नमस्कार अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोवाल साहब की चीन यात्रा के बारे में चर्चा करने के लिए हाल ही में हमारे डोवाल साहब 17 तारीख को चीन गए थे। वहां पर जाकर के वहां के विदेश मंत्री से और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। हाई लेवल की बातचीत हुई। अब ये हाई लेवल कितना हाई लेवल था, इतने सारे लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं, इस पर थोड़ा सा पहले ही जान लेते हैं ताकि आपको आगे जानने में इंटरेस्ट बना रहे। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो वार्ता दिख रही है, इस तरह से इंडियन डेलीगेट चाइना के डेलीगेट से जो मिल रहा, डेलीगेशन से जो मिल रहा है, ये 2019 के बाद अब 2024 में हुआ है। पिछली बार जब ये लोग मिले थे तो 2019 में मिले थे 22वीं बार। अब ये 22वीं बार क्यों, वो भी जान लेते हैं। भारत और चीन ने 2003 में एक व्यवस्था शुरू की थी और यह व्यवस्था थी कि हम लोग बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हर साल मिलेंगे, आपस में एक दूसरे के बीच में कोई और तीसरा पंच ना बने, आपस में बैठ के बातचीत करते चलेंगे, चीजें रिजॉल्व करते चलेंगे। तो 2019 में 22वीं बार यह मुलाकात इसी क्रम में किए थे। अब 19 के बाद जब 20 आया, जून का इंसिडेंट आया, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, उससे लेकर के 24 तक मामला बिल्कुल हो गया बंद। बीच में कोरोना भी आया और गलवान के चलते भारत में एंटी चाइना सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हुआ। अब जाकर के ये लोग वापस मुलाकात किए हैं। मतलब समझिए कि 5 साल से रिश्तों में जमी जो बर्फ है वो पिघली, लेकिन सर्दियों में। 2019 के बाद 2024 में ये मुलाकात 23वीं मुलाकात है। और जब बात बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने की ही है तो निश्चित ही यहां पर कोई बड़ी बात भी हुई होगी। बातें हुई 6 समझौतों के रूप में। उन समझौतों में जो मेजर कंक्लूजन निकल रहा है वो डिसंगेजमेंट से जुड़ा हुआ है ही, लेकिन साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर, जो कि एक भारत के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत ही तीर्थ स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है, उसकी यात्रा के लिए भी यहां पर सहमति बनी। ठीक है, तो चलिए अब इस पूरी कहानी को विस्तार से जानने की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, डिप्टी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे डोभाल साहब की मुलाकात देख रहे हैं। और यही कारण है कि यहां आप हेडलाइंस बनती देखते हैं कि 6 मुद्दों पर आम सहमति बनी, और वो आम सहमति इस समय के हेडलाइंस हैं। जब भारत और चीन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, अचानक मित्रता तक पहुंचने में कौन बड़ा रोल प्ले किया? क्या ट्रंप के टैरिफ वॉर की धमकी के चलते, जो बार बार ये धमका रहे हैं कि चाइना, इंडिया, मैक्सिको, कनाडा, इन पर मैं टैरिफ लाद दूंगा, क्या इनके चलते इंडिया चाइना नजदीक आ गए हैं? क्या है असली मामला? असली मामला, जब गलवान वैली इंसिडेंट शुरू हुआ, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई। इन दोनों का हाथ मिलाने वाला था कौन? तो मत भूलिए, इन सब के पीछे पुतिन का भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि दोनों ही देश मना करते हैं कि पुतिन ने कोई रोल प्ले नहीं किया, लेकिन इस बात को आप जब तारों से जोड़कर देखते हैं, डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो पूरी कहानी आसानी से समझ में आती है। तो चलिए पूरी कहानी को हर एंगल से समझते हैं। ट्रंप का एंगल भी समझते हैं, कैसे दोनों देश समझ गए, अमेरिका का रोल वो भी समझते हैं, पुतिन का एंगल भी समझते हैं, सारी बातों को समझते हैं। तो बात की जाए पुतिन की, तो पुतिन का हाल ही में जिक्र हुआ जब ब्रिक्स समिट, जो कि 22 से लेकर 24 अक्टूबर 24 के अंदर ही कजान नामक शहर, जो कि रशिया में है, वहां पर आयोजित हुई थी। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री भी थे तो चीनी राष्ट्रपति भी थे। पुतिन के द्वारा होस्ट की गई इस मीटिंग में जब ये दोनों लोग पहुंचे तो इन दोनों के बीच में हैंडशेक सेरेमनी हुई। दोनों के बीच इस तरह का हाथ मिलाने के पीछे जिस व्यक्ति का नाम बड़ा निकल कर आया, उसका नाम पुतिन था। ये हमने आपको सूचना दी थी अक्टूबर 23 के दिन कि जब ये लोग जाएंगे तो आपस में एक दूसरे से हैंडशेक होगा। हैंडशेक का मतलब है कि दोनों वापस से आगे बढ़ने के बारे में विचार करेंगे। यह खबर अक्टूबर 24 में हमने आपको साझा की, लेकिन इससे पहले भी हम एक ऐसी ही खबर साझा कर चुके थे जिसमें आपको बताया था कि पुतिन इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अक्टूबर से 1 महीने पहले और चलते हैं, सितंबर 15 को, और उस समय मैंने एक खबर की थी और उसमें आपको बताया था कि चीन और भारत को नजदीक लाने में पुतिन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो मैंने कुछ तस्वीरें आपको अपने सेशंस में दिखाई थी जो इस प्रकार से थी। 12 सितंबर 2024 को डोभाल साहब से पुतिन साहब मिलते हैं। बातचीत होती है कि हम लोग आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि एक चीज तय है कि रूस इस समय ब्रिक्स कंट्रीज को एक यूनिट की तरह से प्रेजेंट करना चाहता है। वो चाहता है कि ये देश आपस में ना झगड़े, विशेष रूप से एशिया यूरोप से झगड़ता रहे लेकिन एशिया एक रहे। पुतिन इस केस में अपने आप को एशिया वाला मानते हैं। ऐसे में डोभाल साहब से बातचीत होती है। 12 सितंबर की ये न्यूज देखते हैं। 12 सितंबर को इनसे बातचीत होती है।
खबरें 13 सितंबर की भी आती हैं कि बातचीत होती हैं, लेकिन किनके बीच? डोवाल साहब और वांग वी के बीच। ये वांग वी कौन है? चीनी विदेश मंत्री। तो 12 तारीख को पुतिन से मुलाकात और 13 तारीख को वांग वी के साथ सेम जगह पर मुलाकात। तस्वीरें 13 तारीख की भी आती हैं कि दोनों के बीच बातचीत हुई। तो एक ही शहर में यानी कि रूस में इन दोनों को आपस में मिलवाने का पहला काम पुतिन ने कर दिया। वो जो घटना सितंबर 13 को घटित हुई, उसी के आगे चलते हुए अक्टूबर 23 की पटकथा लिखी गई। अच्छा, बाय द वे, सितंबर में ये लोग क्या करने गए थे? तो ब्रिक्स बैठक से पहले भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से डेलीगेशन रशिया गया हुआ था कि हम लोग भविष्य में जब आएंगे यहां पे अपने राष्ट्राध्यक्षों को लेकर तो कोई दिक्कत ना हो, बातचीत क्या करनी हो वो सब बातें करने। पुतिन ने इन लोगों को आपस में मिलवा दिया। इसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की बातचीत तय हुई। तो अक्टूबर 23 इसी साल 24 में आप इनकी मुलाकात होते हुए देख लेते हैं। ये जब मुलाकात होती है तो मस्ट अवेटेड था कि भाई इन दोनों के बीच जब बातचीत होगी तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सकारात्मक कदम निकलेंगे। सकारात्मक कदमों में जो सबसे बड़ा कदम निकला वो क्या था? दोनों ने ही अपने बॉर्डर पर जो अपनी सेनाएं हैं उन्हें पीछे हटाने का डिसीजन ले लिया कि हम लोग अपनी सेनाओं को डिसएंगेज कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 24 की यह खबर निकली, यानी कि दोनों देश अपनी दुश्मनी से दूर हट रहे हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, 2020 से 24 के बीच में भारत और चाइना के बीच तमाम प्रकार की जितनी भी चैलेंजेस आए हैं उसके चलते भारत भी चाइना बॉर्डर पर अत्यधिक प्रिकॉशनरी सेना नियुक्त करते जा रहा था, अपनी तरफ से आर्म्स एंड एम्यूनिशन के खर्च बढ़ा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा था, सुरक्षा को लेकर के तमाम प्रकार की तैयारियां कर रहा था ताकि युद्ध की स्थिति में निपटा जा सके। एकदम इस मीटिंग के होते ही सारी चीजें वापस से बैक बर्नर पर शिफ्ट होना शुरू हुई कि युद्ध की तैयारियां नहीं, पीछे हटने की तैयारियां करो। 30 अक्टूबर को दोनों देश पीछे हटना शुरू होते हैं। जहां जहां जो जिस तरह की तैयारियां दोनों देशों ने की हुई थी वो अपनी अपनी चीजें हटाना शुरू कर देते हैं। तस्वीरें आना शुरू होती हैं, दोनों ही देश अपनी अपनी जगह से पीछे हटना शुरू होते हैं। जब चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मिले थे तब यह भी तय हुआ था कि अभी तो अपन लोग मिलकर यह अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारे विदेश मंत्री भी मिलते रहेंगे और एनएसए लेवल की भी बैठक होती रहेगी। तो उसी क्रम में जब यह घटना घटित हो गई अक्टूबर में, उसके बाद जयशंकर साहब की और वांग वी जी की आपस में मुलाकात फिर से होती है नवंबर 19 को। दोनों फिर से इन सब बातों पर चर्चा करते हैं जो अक्टूबर में घटित हुई थी कि सर वहां बातचीत हुई थी, उसकी फॉलोअप कॉल लेनी है। तो फॉलोअप कॉल में फिर से मुलाकात होती है। दोनों फिर से इस बात को करते हैं कि आगे हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरह से जो रिश्तों में इस समय तलखी आ रखी है वो रिजॉल्व करके आगे बढ़ानी है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो नवंबर 20 तक चीन के अंदर, मतलब चीन से मुलाकात हो रही है, लेकिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तित हो चुकी थी। अमेरिका के अंदर ट्रंप आ चुके थे और बाइडेन जाने की तैयारियां हो चुकी थी। इसका मतलब अब दोनों के मिलने में और भी कई कारण साथ साथ इन्वॉल्व होने शुरू हो चुके थे। दोनों के बीच चर्चा थी कि जो ट्रांस बॉर्डर कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसे शुरू कराया जाए और डिसएंगेजमेंट को और फैसिलिटेट किया जाए। इस बीच में रक्षा मंत्री भी अपने स्तर पर डेलीगेशन से मुलाकात कर चुके थे। फिर आपकी बात इनसे हुई कि भाई अपन लोगों के बीच में तय हुआ था कि हम लोग इस स्तर पर बातचीत करेंगे, तो चलिए बॉर्डर विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए डोभाल साहब आप चाइना जाइए। डोभाल साहब को चाइना भेजा जाता है। चाइना वो 17 तारीख को गए। इसी कारण से आप ये हेडलाइंस देख रहे हैं कि डोभाल साहब चाइना जाते हैं, 6 मुद्दों पर सहमति बनती है और यहां पर डोभाल साहब और वांग वी की मुलाकात होती है। 6 मुद्दे कौन से थे वो भी हम बताएंगे। 17 अक्टूबर को आप गए तो ये विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक थी। विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक गलवान वैली इंसिडेंट से लेकर अब तक थी या पुराने समय से थी? तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये 23वीं बैठक जरूर थी, लेकिन इसका इतिहास पुराना है। इतिहास पुराना है। इतिहास क्या पुराना है मैं वो याद दिलाऊं कि 2003 से भारत और चीन अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक दूसरे के साथ बॉर्डर इशू रिजॉल्व कराने के लिए बिठाते हैं और इसी क्रम में दिसंबर 2019 में 22वीं बार ये साथ बैठे थे। अब 2019 के बाद जो गलवान वैली इंसिडेंट घटित हुआ उसके बाद अब ये 23वीं बार अब बैठे हैं। तो देखिए 22वीं बार जब बैठे थे 2019 में, ये उसकी तस्वीरें हैं। अब ये 23वीं मीटिंग जो हुई है उसके बाद ये निकले हुए 6 पॉइंट हैं।
जिनमें बातें क्या क्या हुई, दोनों ने बातें की कि हम लोग आगे चलकर डिसएंगेजमेंट को और कैसे आगे बढ़ाना है, शांति कैसे लानी है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ में हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी बाउंड्री के क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए। साथ में हम ये भी तय करेंगे कि लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट जो अभी हुआ था वो कितना और प्रोग्रेसिवली आगे तेजी से बढ़ाया जाए। ये भी तय करेंगे कि आने वाली स्थितियों में बॉर्डर इश्यूज नॉर्मल बायलैटरल टाइज में कन्वर्ट हों। साथ में मानसरोवर यात्रा और बॉर्डर ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए तथा रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में एक दूसरे के साथ आने वाले समय में और रिश्तों को बढ़ाने पर प्रयास करेंगे। इस तरह की कुल 6 बातें गठित हुई और इस तरह की बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया। जो भारतीय एम्बेसी है उसने भी इसकी जानकारी 19 दिसंबर यानी कि आज अपने ट्विटर हैंडल पर डालकर कुछ इस तरह से दी। इंडिया एंड चाइना ने बकायदा इस बात को लिखा कि दोनों तरफ के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों के रिश्तों को बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। शी जिनपिंग यहां इनसे मुलाकात नहीं किए, उसके पीछे का कारण बताया गया कि शी जिनपिंग चाइना थे ही नहीं, वो मकाऊ गए हुए हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। खैर, फिलहाल के लिए ये हेडलाइंस बहुत बड़ी हेडलाइंस हैं। साथ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ भी डोभाल साहब की मुलाकात हुई। 6 पॉइंट के मुद्दे वहां पर भी चर्चा में निकाले गए और छापे गए कि हाँ भाई 6 मुद्दों पर लोगों के बीच में बातचीत हो गई है और हम इन मुद्दों को लेकर के तय हो गए हैं। ठीक है साहब, मुद्दों पर सहमति हो गई। वोंग वी ने भी अपनी तरफ से कहा, चाइना की तरफ से भी बयान आया। चाइना ने कहा कि हम इंडिया के साथ काम करने को तैयार हैं और हम लोगों के बीच में सहमति बनी है कि हम एक दूसरे के इंटरेस्ट का खासा ख्याल रखेंगे और एक दूसरे की म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ावा देंगे, डायलॉग्स को बढ़ावा देंगे, बातचीत को बढ़ावा देंगे, सारी चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब दोनों के बीच अब दोस्ती की खबर बड़ी खबर बन चुकी है। लेकिन जिस दौर में दोस्ती की खबर बढ़ रही है उस दोस्ती के लिए ट्रंप को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो देखिए, आज के समय पर यह रिश्ता बढ़ रहा है लेकिन इसकी शुरुआत असल में सितंबर से हो चुकी है। जिस समय ट्रंप आएंगे यह कंफर्म नहीं था। ट्रंप आ गए हैं और उन्होंने आने के बाद यह धमकाना शुरू किया कि मैं मैक्सिको, कनाडा, चाइना इन सब पर टैरिफ लगाऊंगा, साथ साथ मैं इंडिया पर भी लगाऊंगा। तो ब्रिक्स देशों को धमकाने की खबर बताई थी, ट्रूडो को धमकाने की खबर बताई थी। ट्रूडो के तो हालात ऐसे हो गए कि इनका डेप्यूटी प्रधानमंत्री छुट्टी पर जा चुका है, मतलब इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका हम लोगों को भड़काता था लड़ाने के लिए तो हम लोगों का हाथ मिलाना क्या अमेरिका को चुनौती देना होगा? तो इसको थोड़ा सा बेसिक से शुरू करके समझते हैं। देखिए, जब गलवान वैली घटित हुई यानी इंसिडेंट घटित हुआ तो भारत में बड़ा एंटी चाइना सेंटीमेंट बन गया। चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को यहां से निकालना, एफडीआईज जो आई हुई थी उनकी खिलाफत करना, चाइना का कुछ भी मिले उसकी विरोध करने में हम शुरू हो गए थे। चाइना को बाहर निकालने में या चाइना को बायकॉट करने में बड़ा रोल प्ले असल में अमेरिका करवा रहा था। अमेरिका हम लोगों को आपस में रिंग के अंदर लड़वा करके झगड़ा करवाने के लिए तैयारियां कर रहा था, ऐसा ग्लोबल टाइम्स का मानना है। ये ग्लोबल टाइम्स का ही मीन है जिसके अंदर भारत को हाथी के रूप में और खुद को पांडा के रूप में दिखाकर दिखाया है कि आपस में रिंग में लड़ाने वाला कोई और नहीं, रिंग मास्टर अमेरिका था और वो दोनों को झगड़ा रहा था। झगड़ा इसलिए रहा था ताकि ट्रेड में उसकी मोनोपोली बरकरार रहे और हुआ भी। अमेरिका भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बनकर आया। अब जब अमेरिका वापस ट्रंप के दौर में जा रहा है और ट्रंप के दौर में जाकर के भारत और चाइना पर दोनों पर टैरिफ बैरियर लगाएगा, अगर ये दोनों देश एक हो जाते हैं तो क्या वाकई में अमेरिका ऐसा कर पाएगा? यह सवाल अब बड़े सवालों के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका चाइना की जगह भारत को अल्टरनेटिव के रूप में अगर देखता है तो भी एक अच्छी बात होती। लेकिन ट्रंप माननीय तो भारत को भी बराबर टैरिफ के लिए धमका रहे हैं। इसका मतलब अगर दोनों ही देश अपनी पैरवी एक साथ करने लगें कि साहब जो इनसे टैरिफ लोगे वो हमसे लोगे और एक साथ खड़े हो जाएं, तो अमेरिका के लिए सप्लाई चेन का एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। देखना होगा कि इस करने में, इस पूरी गणित के करने में पुतिन और क्या रोल प्ले करते हैं। खैर, फिलहाल के लिए दोनों के बीच हैंडशेक हो ही चुका है। ट्रंप इस पर क्या रिएक्शन देंगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन हां, भारत ने इस पूरे कालखंड में 2024 तक, 20 से लेकर अब तक एक जिस चीज पर बड़ी विजय प्राप्त की वो है चाइना की सलामी स्लाइसिंग रोकना। अब ये सलामी स्लाइसिंग क्या है? असल में चाइना की एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो क्या है, उसके लगभग 6 देश पड़ोसी हैं। उन 6 पड़ोसी देशों के बॉर्डर पर वो बिल्कुल जैसे हमारे खेतों में नहीं होता है गांव के अंदर कि आपकी खेत के बाउंड्री को
ट्रैक्टर के हल से जोत करके अपने खेत में शामिल कर लिया जाता है। हल्का हल्का सा खुरच खुरच के खेत को दबाने का प्रयास किया जाता है। चाइना उसका मास्टर आदमी है। हर बॉर्डर पर थोड़ा थोड़ा सा पत्थर ईंट बॉर्डर को सरका सरका के दूसरे के देश में एंट्री कर रहा होता है। 2020 से 24 तक भारत ने चाइना के इस प्रयास को तो रोक दिया है। अब देखना होगा भविष्य में इस तरह से डिसएंगेजमेंट कहीं चाइना के सलामी स्लाइसिंग को बढ़ावा ना दे दे। बाकी आपको क्या लगता है, इस विषय पर अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, यदि आप स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि